परमेश्वर की सामर्थ है। वो उसके जी उठने का प्रचार है, वो पुनरुत्थान की सामर्थ सुसमाचार में है, यीशु की सामर्थ सुसमाचार में है, पवित्र आत्मा का सामर्थ सुसमाचार में काम करता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि इसके पीछे उद्धार छिपा हुआ है, शैतान का नाश है इसके पीछे, सुसमाचार के पीछे। आमीन, हालेलुया। सच में जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं और जिस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, उस परमेश्वर का वायदा है, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम पे इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। आमीन। वो कभी ना टलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आज का वचन पवित्र आत्मा ने जो मुझे दिया कि आपके साथ शेयर करूं, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और सच में ये बातें जो आज शेयर की जाएंगी 101% मेरा विश्वास है, ये सारी बातें पवित्र आत्मा जी की ओर से हैं। आमीन, हालेलुया। सब तैयार हैं आज का प्रचार सुनने के लिए, परमेश्वर से बातें करने के लिए सब तैयार हैं, उसकी बातें सुनने के लिए सब तैयार हैं। वेरी गुड। तो आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीष दे। जो भी बातें हो पवित्र आत्मा जी आपकी ओर से हो। मैं सिर्फ एक बर्तन हूं, पवित्र आत्मा जी यीशु की महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कर। एक एक जन के लिए आज की बातें जो शेयर की जाए स्वर्ग से हो, किसी मनुष्य की नहीं बल्कि मेरे परमेश्वर की हो। इन जीसस नेम, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। ये बात किसने बोली? प्रभु यीशु ने। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो आ सकता है, पीछे जो मर्जी कर, मेरे पीछे भी आ जा और जो तेरा दिल करे वो कर। ये बातें किसकी बाइबल में लिखी है जी? लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो क्या करे? अपने आप का इनकार करे। इनकार करना क्या है? इनकार करना मतलब, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। इनकार करने का मतलब आप डेड हैं। आमीन, आमीन। वो वाला डेड नहीं, मतलब अब आपकी अभिलाषाएं, आपकी इच्छाएं फिनिश। अब आप में यीशु जीवित है। अब आप ऐसे नहीं चाहेंगे कि जो आप चाहेंगे वो परमेश्वर करेगा, जो परमेश्वर चाहेगा वो आपके लिए करेगा। आमीन, हालेलुया। ये है अपने आप का इनकार करना। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। इसके साथ एक चीज जुड़ी है, क्या? प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, किसी और से नहीं उठाए, अपना क्रूस खुद उठाए। मतलब जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है, परेशानी फेस करनी पड़े, प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, या हो या ना हो, कुछ भी हो, वो परमेश्वर मैटर करता है, लेकिन आपको क्रूस उठानी पड़ेगी। और क्रूस उठाना किस बात को दिखाता है? दुख उठाने को। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का सिस्टम है काम करने का। परमेश्वर की बुद्धि और हमारी बुद्धि में जमीन आसमान का फर्क है। आपकी सोच में और परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। मैं जो चाहूं और परमेश्वर से अपनी मर्जी से कुछ करवा नहीं सकता। मैं विनती कर सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं, निवेदन कर सकता हूं, लेकिन जो परमेश्वर चाहेगा वो होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज का वचन का बेस के लिए मैं ये बातें आपको बता रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने, मैंने यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि मैं
तेरा यहोवा जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं, जो योजनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं, वो तुम्हारे लाभ की हैं, हानि की नहीं है। उन्हें मैं जानता हूं और अंत में तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। हालेलुया। अब परमेश्वर ने आपको एक मकसद के लिए चुना है। अब जैसे पहले संसार में जैसे थे भटकी हुई भेड़ों के समान थे, बाइबल कहती है अब तुम सच्चे रखवाले को यीशु मसीह के पास लौट आए हो। अब आप भटके हुए हैं, आप एक सच्चे मालिक जो आपके ऊपर जो प्रधान है, आप उसके पास आ चुके हो। अब जैसे कोई अनाथ बच्चा होता है ना, और अनाथ बच्चे को क्या करते हैं, अगर किसी का बच्चा लापता हो गया उसको क्या करेंगे, अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। भले ही वो अनाथ आश्रम में है, लेकिन वो अपने सच्चे पिता के पास नहीं है, जिसके अंदर उसका डीएनए है, ब्लड है, वो उसके पास नहीं है। एक टाइम क्या होगा, जब वो उस पिता के पास लौट आएगा तो वो कह सकता है कि हां अब मैं अपने पिता के पास हूं। ऐसे ही जब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, आप एक अन्य जाति में थे, आप कुछ भी थे, भले प्रभु यीशु के लिए आप सब एक जैसे हैं, ये मैं आज के मैसेज में ऐड किया। प्रभु यीशु मसीह के लिए सब एक है, एक समान है। उसके लिए कोई जात और धर्म, कोई काला गोरा, कोई अमीर गरीब, डजंट मैटर। परमेश्वर के लिए एक मनुष्य मैटर करता है और उसका आत्मा। आमीन, हालेलुया। हम पहले क्या थे, भटकी हुई पेड़ों के समान थे, अब हम सच्चे रखवाले के पास आ गए हैं, सच्चे परमेश्वर के पास आ गए हैं। अब जिस परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया वो क्या है, हमारा पिता। अब उसने आपके लिए कुछ काम रखा है, आपके लिए ड्यूटी दी है। लास्ट कमांड जो यीशु मसीह ने हमें दी है, मैं बहुत उसके विषय में बात कर रहा हूं। पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार करने से नहीं लग जाता। इसको पढ़ूंगा। पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार, रोमियो 1 अध्याय उसका 16 से 17, रोमियो 1 16 to 17, 16 से 17, यहां पे लिखा है क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लग जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हमें जो सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और चेला बनाओ। ये परमेश्वर की क्या है, ये प्रभु यीशु मसीह की क्या है, स्पेशल कमांड है आपके लिए। ये स्पेशल लास्ट वर्ड है। आप देखें प्रभु यीशु मसीह 33.5 साल पृथ्वी के ऊपर रहे, जी उठने के 40 दिन यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर रहे। कितना गंभीर वर्ड होंगे ये कि प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी के ऊपर रहते हुए ये लास्ट वर्ड बोले थे। अगर आपसे कोई पूछे कि यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे और 40 दिन वापस, मतलब 33.5 साल और 40 दिन और उसमें ऐड कर दो, मतलब इतना टाइम प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर थे, उसके मुंह से निकलने वाले लास्ट वर्ड ये थे, जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, तो चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन, हालेलुया। ये क्या है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा। सुसमाचार सामर्थी है। अगर कोई कहता है कि हाँ प्रभु में मैं बढ़ना चाहता हूं, पास्टर जी मुझे बताओ, कोई ट्रिक बताओ कि मैं प्रभु में पढ़ने के लिए क्या करूं कि मैं अभिषेक में बढ़ूं, मैं ऐसा अभिषेक मेरे सामने आ जाए, अगर कोई दुष्ट आत्मा वाला बंदा भी आए, आग लग जाए, उसके बुरा हाल हो जाए। मैं कहता हूं आप 5 दिन की डे नाइट फास्टिंग कर लो और एक बंदे को टिका के सुसमाचार बता दो कि यीशु ही प्रभु है, मार्ग सत्य जीवन वही है, वो 5 दिन की डे नाइट फास्टिंग के बराबर हो जाएगा। इतना सामर्थी है सुसमाचार प्रचार करना, अगर कोई अभिषेक में भरना चाहता है तो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको पकड़ता है उस टाइम।
जब भी आपको आपके मन में आवाज आएगी, पवित्र आत्मा को पकड़ लेगा कि यीशु के बारे में बता इसको, तो समझो परमेश्वर का अभिषेक आपके अंदर पास करता है। अगर आप शर्माते हैं, कटते हैं इस चीज से यीशु के बारे में बताने के लिए, तो समझो परमेश्वर से आप खाली हैं, आप भरे हुए नहीं हैं। क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन, हालेलुया। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। लूका 4:18 में यहां पे प्रभु यीशु ने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। एक वर्ड कहने से पहले यह बात बोली कि इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आत्मा है उसके ऊपर और उसका अभिषेक किया गया। क्यों? कि किस लिए? कि मैं सुसमाचार, कंगालों को सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आगे लिखा है, मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारेगा। अब इसको आत्मा में मैं बताऊंगा, आपको आत्मा में लेना है। और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ये ड्यूटी किसकी थी? प्रभु यीशु मसीह की। अब ये ड्यूटी प्रभु यीशु मसीह ने आपको फॉरवर्ड कर दी। इसकी नींव रखे गए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, कि मुझे परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए क्या किया है? सिलेक्ट किया है, चुना है, मुझे भेजा गया है पृथ्वी के ऊपर ये काम करने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह लास्ट वर्ड जब इस पृथ्वी के ऊपर थे, आपको ये कमांड जो परमेश्वर ने उसको दी थी, ट्रांसफर आपके हाथों में देके जा रहे हैं कि जाओ जाति जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, बोला। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन के बाद उठा लिए गए, स्वर्ग में चले गए, ये वर्ड बोल के, आफ्टर दैट चले डर गए, चले घबरा गए, चिल्लों लगा तो हमारे बस का कुछ नहीं है। तब तो प्रभु था हमारे साथ, हम चल कर लेते थे, उसको देख देख के काम भी होते रहते थे। वो भटके रहते, वो दोबारा मछली पकड़ने लग गए, कोई अपना काम ढूंढने की कोशिश करने लग गया, भूखे मर जाएंगे तो हमारा बुरा हाल हो जाएगा। क्या हुआ? प्रेरितों के काम में जब प्रभु यीशु ने कहा पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम सामर्थ पाओगे, और जब उन पे पवित्र आत्मा उतरा, उन्होंने सामर्थ पाई और उन्होंने प्रचार करना आरंभ किया। पहले ही दिन 3000 लोगों ने क्या लिया? बपतिस्मा। कब? जब वो पवित्र आत्मा से भरे। यहां से आप साइन ले सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ के आप सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते। अगर अपनी बुद्धि, अपनी ताकत से जैसे तैसे अगर आप कोशिश करेंगे, भले मुंह से फूट जाए कुछ भी, तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन जो वर्ड पवित्र आत्मा आपके मुंह से करवाएगा, वो चेंज लेकर आएगा, बदल देगा, हिला के रख देगा सुनने वाले बंदे को। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। वो उसके जी उठने का प्रचार है, वो पुनरुत्थान की सामर्थ सुसमाचार में है, यीशु की सामर्थ सुसमाचार में है, पवित्र आत्मा का सामर्थ सुसमाचार में काम करता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि इसके पीछे उद्धार छिपा हुआ है, शैतान का नाश है इसके पीछे, सुसमाचार के पीछे। आमीन, हालेलुया। आगे लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कंगाल वो कंगाल नहीं है कि जिसका सब कुछ लूट गया, जिसकी धन दौलत जिसके पास कुछ नहीं, जो भिखारी बड़े बैठे हैं, उन कंगालों की बात नहीं है। कौन से? जो आत्मा में कंगाल है, जिनको शैतान ने क्या कर दिया? कंगाल कर दिया, जिनके पल्ले कुछ नहीं रहा। क्या है? सिर्फ चलती फिरती हुई जिंदा लाश बना दिया शैतान ने। कंगाल है, उन कंगालों की बात कर रहा है। आत्मा में प्रभु आपको धनी करे। आमीन,
हालेलुया। इसलिए उसका अभिषेक हुआ था। आगे लिखा, मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारेगा। बंदी कौन? जो शैतान के चुंगल में है, जिनको शैतान ने क्या हुआ है, झगड़ा हुआ है, उनके लिए, उन बंदियों को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? हमें चुना है। ये प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया इसलिए कि वो कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों को छुटकारे का संदेश देने के लिए इसको भेजा गया है। और ये काम प्रभु यीशु मसीह आपको फॉरवर्ड करते हैं मत्ती 28 उसका 19 में। आमीन, हालेलुया। और आगे लिखा है कि अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। अंधे कौन? पहला कुरिन्थियों 4:4 में लिखा कि संसार के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि को क्या कर दिया? अंधा कर दिया। उन अंधों की बात हो रही है जो आत्मा में अंधे हैं, जिनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जो लोग कर रहे हैं, पड़ोसी ने ऐसे कर दिया, चल मैं भी ऐसे करता हूं। थर्ड पर्सन ने ऐसे कर दिया, मैं भी ऐसे करता हूं। उसने ऐसे कर दिया, चलो मैं भी ऐसे कर देता हूं। समझ में नहीं आ रहा, सच्चाई नहीं पता क्या है, भटके हुए हैं, ट्रैक नहीं पता कहां आना कहां जाना है, धोखे में रखा हुआ है। वो ईमानदार है अपनी धार्मिकता में, वो अपने आप में कहते हैं हमने अच्छे काम कर दिए, लेकिन क्या है ये? शैतान का धोखा जो उनके अंदर डाल रखा है। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे अंधों को, जिनकी संसार के ईश्वर ने अंधी कर रखी है बुद्धि, उनको देखने का, ताकि वो दृष्टि पाए, वो जाने कि सच्चाई तो यीशु है। आमीन, हालेलुया। आगे लिखा है कि कुचले हुओं को छुड़ाऊं। कुचले हुए कौन? जो शैतान के द्वारा कुचले हुए हैं, उनको सुसमाचार प्रचार करूं। प्रभु के आने तक मैं यही प्रचार करूं। आमीन, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, प्रभु आपको चुन लेगा, आपका अभिषेक होगा, आपने डट के काम करना है और बताना है कि यीशु ही प्रभु है। आपने मौका नहीं खोना। अगर आप चाहते हैं कि हम प्रभु में बढ़े, ये चाबी है प्रभु में बढ़ने के लिए, ये चाबी है अभिषेक पाने के लिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप जाओ और पादरियों के पैर दबा दो, अभिषेक मिल जाएगा। नो डाउट, मैं बुरी बात नहीं कर रहा इसको, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूं। अब ऐसा नहीं है कि पादरियों की ये करो आपको अभिषेक मिल जाएगा। अपने अगुओं के अधीन रहने की बात मानना, उनकी सेवा करना भी, आप उनकी सेवा टाल करना भी ड्यूटी है, लेकिन आप चप्पल उतारने से अभिषेक नहीं पाएंगे। सिर पे चुन्नी ले या ना ले, आपको अभिषेक से कोई मतलब नहीं है। इन बातों से आप तो ना पाए या ना पाए, इन बातों से ना अभिषेक मिलेगा और ना जाएगा। अब वो चीज मैं आपको चाबी दूंगा, अभिषेक कहां से मिलता है, जहां से आप भर सकते हैं पवित्र आत्मा की आग से। और वो सिर्फ एक ही है, वो है सुसमाचार का प्रचार, क्योंकि वो सामर्थी है। ये मैंने पर्सनली अपने जीवन में फील किया है इसको। एक बार आप बहुत बार ऐसा होता है कि आप डर जाते हैं, आपको पता नहीं होता, ओ अगर मैंने बात शुरू कर दी, एक बार तो बोल दूंगा यीशु ही प्रभु है यार, यीशु को मान ले, तीसरी बात मेरे को नहीं आती, फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम। पहले हम जाते थे, मैं पास बहुत जबरदस्त पास गए, परमेश्वर के अच्छे सेवक है, इवेंजलिस्ट। मैं कहता हूं जब मैं उनके साथ होता था तो वैसे ही चलते रहते थे, कहीं पे भी खड़े हो गए, उन्होंने बहुत मदद की मेरी इस बात में। कहीं जूस पीने लग गए, जूस पीने के बहाने से मेरे को लगा गरम सावन इधर खांसी पास, मेरे को लगा जूस वाले के पैसे भी मिला, पैसे दे तो जूस वाले इधर आ, जूसदार भी देखेंगे चलता रहेगा, जूसदार भी, इसको खड़ा खड़ा यीशु मसीह के बारे में बता। क्वालिटी थी, मना नहीं करना कि नहीं बताऊंगा। अब इतना पता नहीं था, इतनी समझ नहीं थी क्या है क्या है नहीं है, लेकिन तुक्के मार के कुछ भी कर आगे बता देते थे।
2 बार 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, चौथी बार पक गए। इशारा लेते थे, फिर तो खुद ही बताते थे। क्या हुआ? भूख और प्यास आ गई। कल हम कहीं गए हुए थे, गड्डी कर रखी थी हमने किराए पे, ड्राइवर आया मेरे पास, ड्राइवर के साथ गए हुए थे, गए आराम से गए। आते टाइम क्या किया? 1-1.5 घंटे का सफर था, 1 घंटा लगातार कंटिन्यू उसके साथ बात करता है। मैं सिर्फ एक ही चीज दी उसके अंदर, दूर समाचार। मैं कहता हूं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य उसके अंदर डालते हैं। क्या था? अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं वचन 101% काम करेगा। उस व्यक्ति का हमारे टच में आना परमेश्वर की योजना होगी। एंड में मैंने उसको ये बोला कि जो बातें, ये पर्सनली है, जो बातें मैंने भाई साहब आपको बता दी, आज तक किसी को नहीं बताई, नहीं बनती, सगे भाई को नहीं बताई। अब आप देख लो, आप परमेश्वर के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है। क्या है ये? सुसमाचार का प्रचार, ये भूख और प्यास है। हर देखते हुए इंसान से प्यार करो। अब मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, आप तक कभी मिले या ना मिले, मेरे को लगा उसको बताना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। लोगों के पास सच्चाई नहीं होती, भटके हुए हैं। सच्चे परमेश्वर के पास लेकर रहा हूं। और सच्चा परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह। लोगों को देख के यीशु मसीह को कंपैरिजन ना करो। मैं उसको बता रहा था, मतलब मेरे पास, मेरे गांव में, मेरे आसपास बहुत सारे ईसाई क्रिश्चियन है, ईसाई लोग हैं। 99% एक बंदा कहीं ना कहीं छिपा होगा किसी कोने में गांव के, हो सकता है सही हो, लेकिन 99% मैं कह सकता हूं इनके अंदर यीशु मसीह 1% भी नहीं है। डॉक्यूमेंट में ईसाई लिखवाने से स्वर्ग में आपकी रजिस्ट्री नहीं होती। आपकी स्वर्ग में रजिस्ट्री कब होगी? आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में कब लिखा जाएगा? जब आपके अंदर से यीशु जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप यीशु को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, स्वभाव में, व्यवहार में, उठने बैठने, बोलचाल में, तब तक आपका उससे कोई नाता नहीं है। बाइबल में लिखा है, तुम कहते हो मुझसे प्रेम करते हो, तुम में से अगर आज्ञाओं को नहीं मानते तो तुम झूठे हो, तुम में सत्य है ही नहीं। क्योंकि जो मुझसे प्रेम करेगा वो मेरी आज्ञाओं को भी मानेगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर से प्रेम किया और उसकी आज्ञाओं को माना। आमीन, हालेलुया। ये है प्रभु यीशु मसीह, ये है यीशु। आप दिखाएं लोगों को, बताएं। बताने से पहले आप बताने से पहले अपने आप को प्रकट करें लोगों के सामने। आपका जीवन सेट होना चाहिए, पवित्र, होली, तब आप बता सकते हैं। आप ऐसे नहीं है कि आप घर पे कोई भी आ जाए उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, पड़ोसियों के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और सबको पता, और गांव के एक घर को छोड़ के आप प्रचार कर रहे हैं। नहीं बदलेगा कभी कोई। पहले आपको नमूना देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ से कोई 3% प्रभावित हो, तो आप यीशु को निकालें अपने अंदर से, उसका डर खाएं, उसका भय खाएं। हमें हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह इस संसार का स्वामी है, इस संसार का राजा है, पृथ्वी का, स्वर्ग का अधिकारी है। एक ही नाम जो उद्धार दे सकता है, उसका नाम यीशु मसीह है। ये ठीक है, आप बता सकते हैं, बताएं कि परमेश्वर ने कोई जात और धर्म नहीं बनाया। ये आज के टाइम में क्या है? शैतान का सबसे बड़ा हथियार जो आज काम कर रहा है, लोगों को जात और धर्म में फंसा दिया। लोगों को क्या करा? जात और धर्म में फंसा दिया। ये क्या है? शैतान का हथियार। अब ये बंदा यीशु मसीह में आने से पहले नशे करता, ठीक है, फुल दारू पीना, फुल लड़कीबाजी, फुल सामने जो मर्जी आ गया, बदमाशी टाइप, ठीक है। अब इसको यीशु मसीह के बारे में बताया गया, सेम ऐसे मैं था। अब ये देख लो कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं। क्या मजाक, कोई भी कह दे ग्राउंड में कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन बिना लड़े कर नहीं आए, ऐसे होते थे। अब इस बंदे को किसी ने यीशु मसीह के बारे में बता दिया और इसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, और जैसा यीशु चलता था
और यीशु का करैक्टर इसके अंदर आ गया और ये चर्च में आने लग गया, सख्ती करने लग गया। और इसने नशे करने छोड़ दिए, लड़कीबाजी छोड़ दी, बदमाशी छोड़ दी, ठीक है, लोगों के साथ लड़ना झगड़ना छोड़ दिया, नशे करना छोड़ दिया और सख्ती में आता है, डेली चर्च में आता है, हर संडे सख्ती नहीं छोड़ता, जहां भी मीटिंग होती है बोल जाता है, कुछ भी होता है। अब लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर रखी है, वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसने अपना धर्म बदल लिया। और उनकी बुद्धि इतनी अंधी कर रखी है, इतने मूर्ख कर रखे है शैतान ने, कि उनको इतना नहीं दिखेगा कि ये बंदा पहले नशे करता था, इसने नशे करने छोड़ दी। ये बात नहीं बोलेंगे, नहीं, ये नहीं बोलेंगे कि इसने अपना जीवन बदल लिया, इसने अपना धर्म बदल लिया। निकम्मो, अगर वो नशे करना, बुराई करना, लड़ना झगड़ना तुम धर्म मानते हो तो हम उसे छोड़ते हैं। अब हम यीशु में हैं, हमारा जीवन बदला है, ना कि धर्म। यीशु मसीह क्या करता है? हमारा जीवन बदलता है, धर्म नहीं बदलता। यीशु मसीह हमें पवित्र जीवन सिखाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसका फेस वही रहेगा, इसकी हाइट वही रहेगी, इसका ब्लड वही रहेगा, वही चमड़ी, वही हड्डियां, चेंज नहीं हो जाएगा, वो सेम रहेगा, लोगों के बीच में रहेगा, लेकिन ये अब पाप नहीं करेगा, क्योंकि यीशु को इसने ग्रहण कर लिया, अब इसका जीवन बदल गया। आमीन, हालेलुया। ये है यीशु का काम, ये है यीशु का काम, ना कि धर्म बदलना, जीवन बदलना। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। बाइबल कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कल एक बात कर रहा था कि साहब ये बाइबल है, मैं हमेशा बोलता हूं ये बात, अगर आप इस बाइबल में ये दिखा देंगे कि यीशु मसीह ने यहां पर लिखा है या बोला है कि तुम मेरे पास आओ अपना धर्म बदल के, तो मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं उसी टाइम यीशु मसीह को छोड़ दूंगा, उसी टाइम। अगर यीशु मसीह ने कहीं पे धर्म बदलने की बात की है, धर्म का मतलब क्या है? एक बंदा मेरे सामने आया और धर्म की बातें करने लगा। साफ धर्म की बातें बाद में करो, पहले मेरे को ये बताओ धर्म क्या है, मेरे को डेफिनेशन बता दो, मैं आपकी बात फिर सुनूंगा। क्या मतलब होता है जो बड़े ये वो नहीं, एग्जैक्ट मीनिंग बता, धर्म क्या है? पता ही नहीं होता, वो मूर्ख बने पड़ रहे हैं, धर्म का ही नहीं मतलब पता, वो बहस कर रहे हैं। बहस बाद में करिए, पहले मेरे साथ मेरे को ये बता कि धर्म है क्या? धर्म अच्छा कैरेक्टर, अच्छा जीवन, पाप ना करो, किसी के सामने झुको मत, एक ही परमेश्वर है जिसका नाम यीशु है, उसके सिवा अगर आप कुछ कर रहे हैं अधर्म है। धर्म क्या है? यीशु को मानना, पवित्रताई में चलना, पाप नहीं करना, अच्छे कर्म। हालेलुया। अब लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। यहां लिखा है कि परमेश्वर ने इस धर्म को बनाया। लेकिन दुनिया में इतने धर्म है, परमेश्वर ने 1 2 3 4 5 6 इतने खड़े कर दिए भाई। हर कुल का एक एक व्यक्ति, तेरा ये धर्म है भाई, चल भाई, पहले आदम, दूसरे आदम, तेरा ये धर्म है, तीसरे आदम, तेरा ये धर्म है, तूने ये करना है, थर्ड आदम, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ऐसे किया परमेश्वर ने। कितने आदम बनाए? एक, अपने स्वरूप और अपनी समानता में एक आदम। आगे शैतान ने क्या कर दिया? ये कर, दारू की बोतल यहां सेट कर, यहां सिगरेट सेट कर, यहां मुर्गा सेट कर, यहां बकरा सेट कर, ये कर, वो कर, ताक झाक लोगों की बुद्धि को टोटली अंधा कर दिया। लेकिन परमेश्वर, बाइबल कहती है बलिदानों से तो कुछ होता ही नहीं है। परमेश्वर किससे खुश होता है? आज्ञा मानने से। उसकी आज्ञा क्या है? पवित्रता में चलो,
यीशु के समान जीवन व्यतीत करो। आमीन, हालेलुया। आप ठोक के बोल सकते हैं कि यीशु ने मेरा धर्म नहीं, मेरा जीवन बदला है। वहां आप यहाँ के पृथ्वी का आधार कार्ड लेके वहां नहीं दिखाएंगे कि परमेश्वर देखिए मेरे आधार कार्ड में ईसाई लिख रहा बाढ़ लो स्वर्ग में, आज मैं स्वर्ग में दारू पी पी के और आधार कार्ड पे क्रिस्टल लिखवा लोगे और लेके चल दोगे परमेश्वर। एक स्वर्ग आएगा, किक मारेगा, सीधा नरक में चल। नो, वहां कोई एंट्री नहीं है लोगों की, वहां उसी बंदे की एंट्री है जो सच में उसकी तरह करता था, उसके गुणों को प्रकट करता था। ये है यीशु का सुसमाचार, क्या कि हम सब एक हैं। परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है अमीर गरीब से, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है किसी धर्म से, परमेश्वर के लिए सब एक समान है। लिखा है यूहन्ना 3:16 में, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किसने प्रेम किया? जगत से। कहां लिखा है साहब परमेश्वर ने ईसाइयों से ज्यादा प्रेम कर लिया? परमेश्वर ने यहूदियों से इतना प्रेम कर लिया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने काले लोगों से ज्यादा प्रेम कर लिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। गोरों से ज्यादा प्रेम कर लिया, अपना पुत्र दे दिया। किससे? जगत से। जगत में सब आते हैं, हमें उसने सबसे प्रेम किया। मैं उसको परमेश्वर मानता ही नहीं है जो इंसान को खटिया सोच में बांट दे कि तू नीच है, तू बड़ा है, तू अमीर है, तू गरीब है, तेरा ये धर्म ये है वो ये स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। परमेश्वर ने संसार के तुच्छों को, त्यागे हुओं को चुन लिया, मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। आमीन, हालेलुया। आपकी जगह स्वर्ग में है। आप अपनी आंखों से जैसे धनी लाजर को जैसे लाजर धनी को देखता था आग में सड़ता हुआ, जो लाजर उसका झूठा खाता था और वो धनी नरक में पड़ा, क्या कहता था लाजर को? मेरे जीभ पे अपना उंगली लगा दे कि मैं थोड़ी ठंडक पाऊं। और धरती के ऊपर लाजर क्या करता था? उसका झूठा खाता था, उसकी मेज में से जो बच जाता था उसको खाता था, चूर चार। ये है हमारा परमेश्वर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप ठोक के बोल सकते हैं कि यीशु ही प्रभु है। क्यों? क्योंकि वो हर मनुष्य से प्रेम करता है। ये कैरेक्टर है, ये स्वभाव है, ये नेचर है परमेश्वर का प्रेम करना। ये क्वालिटीज है परमेश्वर की। अगर आपसे कोई पूछे कि परमेश्वर की एक क्वालिटी बताओगे जो सबसे जबरदस्त है, नंबर पर एक क्या? प्रेम। एक दूसरे से प्रेम करो क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और जो प्रेम नहीं रखता आप परमेश्वर को नहीं जानते। आमीन, हालेलुया। सुसमाचार प्रचार करना सीखो, स्टार्टिंग करो। आप टाइम का हिसाब लगाओ कि आपके पास कितना टाइम है। जैसे मैं सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में भी कैसे बताया जाता है। अगर आपके पास, आपको लगता है कि आपके पास 1-2 मिनट है तो आप 1-2 मिनट के हिसाब से उसको बताओ, ठीक है। अगर आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट में तो बहुत जबरदस्त प्रचार हो जाता है। 10 मिनट में अगर आपके पास 1 घंटा है, क्या नजारे। फिर तो बंदा आपके साथ ही ये बोलते कि चल चर्च में चलते हैं, 1 घंटे का मैसेज आता हो। 10 दिन में, 20 दिन में, महीना में बंदा आ ही जाए, ऐसा वचन को बदल। एक बार की बात है, मेरा दोस्त था, नया दोस्त था, उसके अंदर भी पदरी बनने का। कई सड़क पे खड़े हम और एक भाई खड़ा था वहीं पे, तो बात करते करते मैंने उसको बोला कि तू मेरी बात मान लेता तो मैं ये इसको बता रहा है, यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। अरे वो बंदा बस की मारने ही लगा था, मतलब उसको जल्दी नहीं एकदम जाने लगा, मगर बता दे इसको यीशु मसीह के बारे में।
मना जरा करे ना कि अल्लाह के घर तो लिख पढ़े दिखा दिया, तो आगे उसको कहने लगा परमेश्वर ने आदम को बनाया, पहले आदम को बनाया, उसने पाप कर दिया, वो कर दिया स्टोरी, मगर तो जब तक आदम के बाद हमारे पास भी आएगा ये बंदा कि मार के यहां से क्या करेगा, निकल देगा। जब मैंने उसके सामने इसको बोला, बाद में बोला कि आप ड्राइव को कितना इंपॉर्टेंस दे, जैसे उसने ये बोला नहीं कि आदम का नाम लिया, मैं ये आधे घंटे का प्रचार है और आधा घंटा अगले पास है नहीं, एकदम से दोस्त देखो मैं आपसे प्यार करता हूँ इसलिए बताता हूँ कि आपको एक दो बात बताऊं। हाँ जी बताओ, आपको पता आपके अंदर आत्मा है, मेरा हाँ जी, लेकिन बाइबल में लिखा है कि शरीर है हमारा मिट्टी है, मिट्टी मिलती रहेगी, हाँ जी मिलेगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको पता आपका आत्मा कभी नहीं पता, नहीं कभी नहीं पता। आप शरीर के लिए मेहनत करते हो, हाँ जी करते हैं, आत्मा के लिए कभी कुछ किया, कहते जी नहीं, वो क्या करना पड़ेगा, मगर एक ही यीशु मसीह पर विश्वास करो। आत्मा हमारा कभी नहीं मरता, इंसान जब मरेगा और इंसान को जब बॉडी को आत्मा छोड़कर जाएगा, उसके दो स्थान है, नरक और स्वर्ग। स्वर्ग में जाने का रास्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, वो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा, आज भी जीवता वो आने वाला, अगर आप विश्वास करोगे तो आप हमेशा उसके साथ स्वर्ग में रहेंगे। मार्ग सत्य जीवन यीशु है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिएगा जिसके द्वारा उद्धार पा सकते हैं, एक ही नाम यीशु का नाम है। हमें हालेलुया, खत्म। कितना टाइम लगा, 2 मिनट, किक मार जो मर्जी कर, कोई बात है, पॉइंट से बात करो, आना चाहिए आपको, ऐसे भी नहीं फेंक दो कि सीधा ओए यीशु प्रभु है, यीशु मार्ग सत्य जीवन है, चल भाई, ऐसे नहीं, बेकार बीज नहीं बोना, टिका के 2 मिनट के मैसेज में क्या कर दिया मैंने, मेन बात उसको क्या कर दी, बता दी, ठीक है। किसी दुकान पे खड़े हो गए, दोस्त भाई मैं आपको एक अच्छी बात करता हूँ, हाँ जी बताओ, आप मेहनत कर रहे हो, किस लिए, पेट के लिए, यार आपके अंदर आत्मा उसके लिए कुछ भी आपने कहते जी नहीं, ऐसे करेगा बात, फिर उसको बताओगे यही बातें, फिर उसको सेम बताओगे आत्मा के लिए आपने क्या करना है। आपका आत्मा इस शरीर को, इस संसार को छोड़ के जाएगा, उसके दो स्थान है, नरक और स्वर्ग। नरक भयानक है, स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति है, आनंद है, जीवन है, शांति है। नरक दूसरी मृत्यु है, आग है, वहां पे सड़ना है, मरना पड़ेगा, दूसरी मृत्यु बोलती है बाइबल उसको। आप स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग में जाने का रास्ता मैं आपको बताता हूँ, यीशु है। और उसको बताओ, ऐसा फील करवाओ कि वो सच में पर्सनली आपके अंदर से बातें भी ऐसे निकली थी कि आप उससे प्यार करते हो, इसलिए उसको ये बातें बता रहे हो। प्रेम भी निकलना चाहिए दोस्त, मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि यीशु आपसे प्यार करता है। ठीक ऐसे बताओ कि यीशु आपको जानता है, भले ही मेरे को आपका नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, आपके घर परिवार में बच्चे, आपका नाम मेरे को नहीं पता, लेकिन यीशु आपको जानता है। जितना वो मुझसे प्रेम करता है वो आपसे भी प्रेम करता है। आपने उसको जाना नहीं है, मैंने उसको जान दिया, फर्क सिर्फ इतना। अब इसका मतलब ये नहीं कि यीशु आपसे प्यार नहीं करता, आपसे यीशु बहुत ज्यादा प्यार करता है। ऐसे उसको बताओ यीशु के बारे में, ये बात सच है, ये झूठ नहीं है, ये सच है। उसके लिए सब एक जैसे है, चाहे वो प्रेम, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे मसीह वाले हो। प्रेम परमेश्वर का किसी के लिए बटा नहीं है, सबके लिए एक है। बचेंगे वही जो उसको ग्रहण कर लेंगे जीते जी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसको बताओ कि यीशु ही ज्योति है। अगर आप अंधकार में हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। अगर आप भूखे हैं, प्रभु यीशु ने कहा क्या कहा, मैं जीवन की रोटी हूं। अगर आप प्यासे हैं, मैं जीवन का जल हूं। आप अंधकार में है, मैं ज्योति हूं। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने खोल के रखा अपने आप को, सारी मतलब लिखा है बाइबल में, अगर तुमने प्राणों की हानि सहली और सारे संसार को प्राप्त कर लिया, कोई फायदा नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास ये वो साहब, आपने सब कुछ कर लिया, आपने प्राणों की हानि उठा ली, खत्म, नथिंग, आप नथिंग है। और यीशु ही है जो वो आपको हानि उठाने नहीं देगा। आमीन,
वो आपको क्या करेगा? वो आपको अनंत जीवन देगा। आप उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। हमें आप चुन लिए गए हैं, आप उद्धार के लिए, आप चुन लिए गए हैं सुसमाचार प्रचार के लिए, आप चुन लिए गए हैं कि उसका सामर्थ आप में वास करे। आप परमेश्वर की चलती फिरती सामर्थ है। हमें हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार का सामर्थ आप में काम करना चाहिए, वो पुनरुत्थान का सामर्थ आप में काम करना चाहिए, वो यीशु का सामर्थ आप में काम करना चाहिए। हमें हालेलुया, हालेलुया। सभी जन अपनी आंखें बंद करेंगे और धन्यवाद करना शुरू करें परमेश्वर का। धन्यवाद करें।